बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आपका आज का दिन खासा अच्छा गुजरेगा। अच्छा इशाल, देखो दुनिया कहाँ पर पहुँच गई है, साइंसदान क्या क्या काम कर रहे हैं। अब हम देखें तो साइंसदान ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने एक तजर्बा किया है जीनियाती तरीक़ाकार से कि एक शख्स जो 58 साल है, जो नाबीना है, जिसको नज़र नहीं आता, वो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया गया है तरीक़ाकार के थ्रू कि अब उसको कुछ नज़र आना शुरू हो गया और एक जो है ना मखसूस ग्लासेस होंगे जो लगाए जाएंगे, ऐनक लगाई जाएगी, जिसके बाद वो काफ़ी हद तक देख सकेगा। मुकम्मल तो बिनाई जो है वो बहाल नहीं होगी, देख सकेगा। लेकिन साथ ही भारत में क्या हो रहा है, अच्छा। कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि एक तरफ इतना ज़्यादा काम हो रहा है साइंस के ऊपर, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि भारतीय रियासत है उत्तराखंड, उसके साबिक वज़ीर आला जो कि बीजेपी के रहनुमा है, उनका नाम क्या है जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो ये कह रहे हैं कि कोरोना को भी हमारी तरह जीने का हक है। कोरोना को भी हमारी तरह जीने का हक है। आप सुने कि वो क्या इस साइंसी दौर के अंदर वो कितनी, मतलब कि आप देखें ना कि बात कर रहे हैं कि जो मतलब लोग उनको सुन रहे हैं और फिर भारतीय मीडिया भी बहुत मजाक उड़ा रहा है उनका। जी, कोरोना को हमारी तरह जीने का हक है जिस तरह से हम सारों को है। कोरोना इस वक्त अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, इसलिए वो अपनी शक्ल जो है, अपनी बका की जंग लड़ रहा है, इसलिए वो अपनी शक्ल जो है वो बार बार तब्दील कर रहा है। तो हमें कोरोना को जीने देना चाहिए, हमें कोरोना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये कह रहे हैं साबिक वजीर आला हैं भारतीय रियासत उत्तराखंड के और बीजेपी के वो रहनुमा। हालात आप ये देख लें कि कहाँ साइंस इतनी, वो बेचारे साइंसदान इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपकी ज़िंदगियाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इतने बड़े मनसब पर रहने वाले शख्स की जानिब से ऐसी बात सामने आ रही है तो आप सोच लें कि कितनी जहालत है और लोगों को किस तरीके से तशवीश में मुब्तला किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। एग्जैक्टली एक तरफ हम लोग ये बार बार पूरे पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में कह लें, तमाम ममालिक में ये कहा जा रहा है कि SOPs को फॉलो करें या ख्याल रखें, वैक्सीनेट हो जाएं, बाहर कम निकलें या फिर हाथ सैनिटाइज करें। दूसरी जानब कहा जा रहा है कि कोरोना को भी जीने का हक दिया जाए। भारत के जो देखिए इतने बुरे हालात हैं, अब आप देखें ऐसे लोग हैं, यही वो रवैये हैं कि जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं, लोग नहीं जा रहे हैं। सूरत हाल इतनी खराब भी शायद इन्हीं रवैयों की वजह से हुई है। एग्जैक्टली यही बात है कि वो मानने को ही तैयार नहीं है। मतलब कि आप CM की पोस्ट पे रहे हो, वजीर आला रहे हो, आप एक मरकजी रहनुमा हैं एक बहुत बड़ी जमात के जिसकी इस वक्त हुकूमत है भारत के अंदर, एक इतने बड़े मुल्क के अंदर, फिर आप ऐसे बयान दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में इशाल, अगर हम खुद इतने बेवकूफ़ हैं तो हमें दूसरों को जो है बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, उनकी ज़िंदगियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, साथ एक और भी आज अहम खबर है कि लोग इससे जो है ख़ुद को रिलेट कर रहे होते हैं, लोग जानना चाह रहे होते हैं। तो आज चांद ग्रहण होगा, 1:48 दोपहर के वक्त जो है चांद ग्रहण का आगाज़ होगा। 4:11 पर जो है मुकम्मल चांद ग्रहण होगा और 6:05 तक पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, चांद ग्रहण रहेगा। तो ये वो औकात हैं जो हमें बताए गए, पाकिस्तान में देखा नहीं जा सकेगा क्योंकि सुबह के। लेकिन वैसे भी इसमें आप यही एहतियात कर सकते होते हैं कि आप बाहर डायरेक्ट ना निकलें या देखें, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं कि आपकी आईसाइट जो है वो काफ़ी इससे मुतासिर हो सकती है। तो आप बाहर इन औकात में बाहर निकल के सूरज को या चांद को या आसमान की तरफ डायरेक्ट देखने से गुरेज किया। बिल्कुल ऐसे ही सुपर फुल मून का हमने सुन रखा है, सुपर फुल मून होगा 14 मिनट के लिए होगा ये इसका दौरानिया। लेकिन जो हमने आपको टाइम बताया 1:48 से लेकर दोपहर का वक्त हम आपको बता रहे हैं 6:05 तक, जो कि शाम का वक्त है, तब तक चांद ग्रहण होगा। अभी हम सबसे पहले आपको आगाह करेंगे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कोरोना की। मतलब बेहतरी आ रही है, केसेस नीचे जा रहे हैं, 4.6% मुस्बत केसेस की शरह रही है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। सिंध में थोड़ी सी सूरत हाल ख़राब है, इसलिए वहाँ पर सख्त एक्शन भी लिए जा रहे हैं। और मुल्क में अगर हम देखें तो गुज़श्ता हफ्तों के बाद कोरोना के जो मुस्बत केसेस की शरह में वाज़ेह तौर पर हम कमी देख रहे थे। सुबह पंजाब की जैसे कि हम बात करें तो वायरस के केसेस में कमी देखी है हमने, और इसी तरह तमाम जो हैं आइंदा वबा में जो 7 जून
से तमाम स्कूल्स खोलने का जो फैसला कर लिया गया है वो यही इसी वजह से किया गया है कि जिन अजला में कोरोना केसेस की जो कंडीशन है वो बेहतर है, कम हो रहे हैं, वहाँ पर स्कूल जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। और अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान में जो तैयार शुदा कोरोना वैक्सीन है पाकवैक जिसको नाम दिया गया है वो भी रवां हफ्ते ही दस्तयाब हो जाएगी। अच्छा, साइनोवैक और अब ये पाकवैक जो है, आप देखें ना पाकिस्तान जो है उसी पर काम कर रहा था और ये चाइना की जो थी वैक्सीन थी। खैर मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कैंसाइनो वैक्सीन की जो फार्मूलेशन है और पैकिंग पर कौमी इदारा सेहत की टीम को मुबारकबाद भी दी है और अपनी जो है ट्वीट में फैसल सुल्तान का ये कहना था कि फार्मूलेशन और पैक की गई वैक्सीन ने सख्त तरीन क्वालिटी टेस्ट पास किए हैं। और दूसरी जानिब हम बात करें तो आलमी इदारा सेहत ने सितंबर तक हर मुल्क में 10% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का मुतालबा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। आलमी इदारे सेहत की सालाना जो मीटिंग है उसमें डायरेक्टर जनरल ने ये कहा है कि रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के लिए ताउन करें ताकि सितंबर तक हर मुल्क में तकरीबन जो है वो 10% और साल के अख्ताम पर 30% आबादी जो है वो कोरोना वैक्सीन उसको लगाई जाए ताकि हम लोग जो हैं वो हर्ड इम्यूनिटी की जानिब बढ़ जाएं। और ये बहुत अच्छा फैसला है जो कि किया गया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है ना कि हम बात कर रहे हैं कि जी वैक्सीन की तकसीम ही ठीक तरीके से नहीं हो रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक तो ये टारगेट पूरा कर पाएंगे क्या? तरक्की पजीर ममालिक जो हैं ये टारगेट पूरा कर सकते हैं? सूरत हाल वहाँ पर क्या है? एक तो वहाँ पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, दूसरा लोग आकर वैक्सीन लगाने को हम तरक्की पजीर ममालिक की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा से ये बात कर रहे थे, इंटरनेशनल फोरम्स पर वो ये बात कर रहे थे कि जी वैक्सीन के ऊपर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको सोचना होगा। ज़्यादा तो आपने देखा कि प्रोक्योर उन्होंने कर ली थी, अपने पास रख ली थी। क्या तरक्की पजीर ममालिक को वैक्सीन मिल रही होगी, इतनी वैक्सीन दस्तयाब होगी कि वो अपने लोगों को लगा सकें? फिर अगर वो नहीं लगा सकेंगे तो देन व्हाट नेक्स्ट? क्या होगा? आप उस पर पाबंदियां लगा देंगे? ममालिक तो पीछे रह जाएंगे। गरीब ममालिक हैं, वो खरीदने की इस्तात नहीं रखते हैं, या फिर उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है, या फिर लोग इतने सेंसिबल नहीं हैं, वो एजुकेट नहीं हैं कि वो वैक्सीन की तरफ उस तरह से राग़िब नहीं हो पा रहे। तो ये एक बड़ा मसला है। तो इस पर मेरे ख्याल में हमें बात कर लेनी चाहिए। हमारे साथ ही मौजूद भी हैं खुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर आपके प्रोग्राम में वक्त का। कहिएगा, आलमी इदारा सेहत ने सितंबर तक हर मुल्क में 10% आबादी को वैक्सीनेट करने का मुतालिबा कर दिया है। क्या पाकिस्तान के लिए ऐसा मुमकिन हो सकेगा? जी, पाकिस्तान में जिस रफ्तार से अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है और स्पेशली जो वैक्सीन की अब दस्तयाबी में सहूलत हो गई है NIH की वैक्सीन बनने की वजह से, और जैसे ही अब 30 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए भी इसको खोल दिया गया है, तो ये पॉसिबल है जी। ठीक है, पॉसिबल है। यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब अपनी वैक्सीन बना ली है तो सितंबर तक 10% आबादी को वैक्सीन कर लिया जाएगा। लेकिन हमें इससे कितनी मदद मिल सकेगी? और सिर्फ 10% तो सर हमारा टारगेट नहीं है, हमें जो है 70% आबादी की तरफ जाना है। आपको क्या लगता है कितना वक्त लग जाएगा हमें? बात यह है कि अब तक पाकिस्तान को वैक्सीन की दस्तयाबी में बहुत ज़्यादा मसला था। इंटरनल जो हमने अपना इंतज़ाम किया रजिस्ट्रेशन का, और जो सेंटर्स बनाए और जो एक्सपो सेंटर्स जो बड़े बड़े शहरों के अंदर बने, तो उसकी वजह से अब चूँकि वैक्सीन भी दस्तयाब हो गई है और पाकिस्तान ने खुद भी बनानी शुरू कर दी है, तो मैं ये समझता हूँ कि 10% आबादी का जो हदफ है सितंबर के आखिर तक अगर मेहनत की जाए तो पाकिस्तान इस हदफ को बिल्कुल अचीव कर सकता है। सर ये भी बताइएगा कि जो डेडलाइन दी गई है वैक्सीनेट होने की, अगर बहुत सारे ममालिक जो हैं उसको नहीं अचीव कर पाते टारगेट को, तो फिर क्या सख्त पाबंदियों की तरफ भी जा सकते हैं? बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जानिब से उन्हें तो मौका मिल जाएगा कि सख्त पाबंदियां लगाई जाएं ऐसे ममालिक के ऊपर जो डेडलाइन पूरी नहीं कर पाए। नहीं, मैं नहीं समझता जी। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हर मुल्क का अपना एक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसमें वैक्सीन्स की दस्तयाबी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जो उन्होंने 10% का बाय एंड ऑफ सितंबर WHO ने टारगेट रखा है, ये एक डिज़ायरेबल टारगेट है। अच्छा। ये कोई इसके ऊपर पुलिसिंग नहीं हो रही इंटरनेशनली। और मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे ममालिक तो खैर इस टारगेट को अचीव कर भी सकेंगे, लेकिन हर मुल्क जो है वो इसके लिए कम से कम कोशिश जरूर करेगा। और यही इसका मकसद है कि एक टारगेट दिया जाए सारे मुल्कों को कि वो अपनी आवाम को
और ख़ास तौर पे जो उसमें ज़्यादा वल्नरेबल तबकात हैं उनको 10% तक वैक्सीन लगाई जा सके। तो ये वैसे पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रैवल है, जो दीगर कारोबारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेड है, इन सारी चीज़ों के अंदर बड़ा इससे मुस्बत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, फिर मिर्ज़ा साहब हमें ये भी बता दीजिएगा कि हम ये देख रहे हैं कि जो मतलब तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको मुश्किलात का सामना है। ऐसे में WHO का रोल क्या बनता है? क्या वो अपना किरदार जो है पूरा कर पा रहा है? तरक्की याफ्ता ममालिक को कितनी मदद करनी चाहिए तरक्की पजीर ममालिक की? जी, वो ये कर रहे हैं ऑलरेडी। कोवैक्स जो एक फैसिलिटी बनाई गई है जो WHO के ज़ेरे तहत और गावी के ज़ेरे तहत बनी है, और भी उसमें एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उनका मकसद ही ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन जो है वो तरक्की पजीर मुल्कों को बहम पहुंचाई जाए। और उसके लिए जो अखराजात हैं वो ऑलरेडी जो अमीर ममालिक हैं वो पे कर रहे हैं। इस कोवैक्स का जो फैसिलिटी है जो जिनीवा में बनी हुई है, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पे एक बड़ी अच्छी कोशिश है ग्लोबल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सॉलिडेरिटी है, इसमें एक दूसरे ममालिक जिनकी अपनी इस्तिताअत नहीं है कि वो अपनी आवाम को वैक्सीन लगवा सकें, उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत है। यकीनन तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं उनकी पहली तरजीह उनकी अपनी आवाम बन गई, जो कि समझ में आने वाली बात है। ठीक है। और अब चूंकि वहाँ पे 50% से ज़्यादा जो क्या कहते हैं ज़्यादातर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं 50% या इससे ज़्यादा उनकी जो आवाम है उनको कम से कम फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर भी वैक्सीन की दस्तियाबी जो है इसमें इजाफा होगा। जी मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, तो उनको ये लगता है कि अब जो पाकिस्तान में ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बात करें तो पाक वैक के बाद जो पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन बनी है, इसके बाद हम ये 10% तो आम से जो मतलब आराम से जो है अचीव कर लेंगे। अच्छा विशाल, अब हम देखते हैं मतलब वैसे जो व्यूअर्स हैं हमें देख रहे हैं उनको बताने के लिए पाकिस्तान में अब कितनी वैक्सीन हैं हम देखें। साइनोफार्म पाकिस्तान में मौजूद है, कैंसिनो बायो पाकिस्तान में मौजूद है, और ये साइनोवैक है, पाक वैक जो है अब वो आ जाएगी इस महीने के आखिर तक। और फिर प्राइवेटली एस्ट्राजेनेका आ चुकी हुई है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। और साथ ही हम प्राइवेटली देख रहे थे कि स्पुतनिक जो है रशियन वैक्सीन है वो भी लगाई जा रही है। तो कैंसिनो और जो हमारी पाक वैक है, ये कैंसिनो की मदद से पाकिस्तान ने तैयार किया पाक वैक। तो मेरा ख्याल है कि कैंसिनो की क्योंकि एक डोज थी, शायद पाक वैक की भी एक डोज होगी। इसमें भी हम बात करेंगे, मतलब कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ही पूछेंगे बाद में। अभी हम आगे बढ़ेंगे, सुबह सिंध की बात करेंगे, वहाँ पर जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके जो केसेस बढ़ने पर सूबाई हुकूमत सख्त फैसले करने पर मजबूर हो गई है। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में जो नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद सूबा सिंध में गुज़श्ता रात 8 बजे ही से कोरोना पाबंदियां जो हैं वो शुरू हो गई थी। नई पाबंदियों पर अमल दरामद कराने के लिए जगह जगह हमने देखा कि पुलिस के नाके लग चुके हैं। इसके अलावा कराची की जो सूरत हाल है समेत जो दूसरे सूबे हैं उसके, वहाँ पर भी हम देखें तो शहर में 6 बजे मार्केट्स और तिजारती मराकज़ बंद करा दिए गए थे कल से। बिल्कुल, सूबे के दूसरे अजला के अंदर जो है ना हम वो देख रहे हैं कि वो सूरत हाल, कराची की बात कर ली जाए या बाकी अजला की बात कर ली जाए, तो वज़ीर आला ने IG सिंध को गाड़ियों में घूमने वाले अफराद को रोकने की भी हिदायत की। अगर किसी को ज़रूरी काम या अस्पताल जाना है तो उसे इजाज़त दे दी जाएगी। और तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक पार्क्स में मगरिब के बाद जो हैं वो लाइट्स बंद करने का फैसला किया गया। लाइट्स बंद की गई गुज़श्ता रोज़, और वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs को पाबंदियों पर हर सूरत अमल दरामद कराने की हिदायत भी की है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि जो ताजिर बरादरी ने कारोबारी मराकज़ हैं वो शाम 6 बजे बंद करने के खिलाफ एहतजाज करने का वो कॉल दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो औकातकार हैं उनको बढ़ाया जाए। ईद के दिनों में भी उनका कहना था कि हमारा काफ़ी नुकसान हो गया है, और अगर अभी भी हम लोगों को हमारे औकातकार ना बढ़ाए गए तो हम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ जी, ताजिरों की जानिब से कहा गया। अब सूरत हाल है कि सख्त फैसले तो किए गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसेस वहाँ पर बढ़ रहे हैं। सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद है। तालपुर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिंध महकमा दाखिला की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक तो सिंध में शहरियों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी, जबकि रात 8 के बाद गाड़ियों को भी गैर ज़रूरी तौर पर नकलो हरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या इन सख्त पाबंदियों पर अमल दरामद कराने में मुश्किल नहीं आ रही है आपको? पहला रोज़ कैसा रहा ये बता दीजिएगा, और अवाम जो है उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या मैसेज दिया जा सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, पहले भी आपने देखा था जब ये लहर बढ़ी थी तो सिंध सूबे में हमने SOPs पे ज़रा ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ज़्यादा सख्ती की थी। हमारी दुआ थी, हम ये कोशिश कर रहे थे कि लोग SOPs का ख्याल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क पहनें, रश वाली जगहों पे मत जाएं। पर हमारी बात ना सुनी गई और उसका नतीजा यही है कि आज फिर हमारी परसेंटेज जो पॉजिटिविटी की है बहुत ऊपर चली गई है। कहीं 15-16% है। तो इसको अलार्मिंग जो सिचुएशन हो गई है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये मेजर्स लिए हैं बाकायदगी से। इसको CM साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, उनके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। तो आई एम श्योर जो हमने कहा है करने के लिए उसको हम हर कॉस्ट पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये रेट यहीं पर रहे पॉजिटिविटी का या इससे ज़्यादा ऊपर जाए। तालपुर साहब, ये भी कहा गया है कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकला जाए, जिन लोगों को ज़रूरी कहीं जाना है या अस्पताल में जाना है वही सिर्फ जा सकते हैं। तो क्या मौके पर पुलिस एहलकार फैसला करेंगे कि जाने वाला, बाहर निकलने वाला शख्स जो है वो गैर ज़रूरी जा रहा है या फिर ज़रूरत के तहत बाहर जा रहा है? देखिए, हमने तो बहुत सिंपली ये चीज़ कही है, ये चीज़ समझाई है कि निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जाहिर बात है आपकी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वही आपसे पूछताछ करेंगी। अगर वो समझते हैं कि कोई रात को निकल रहा है गैर मुनासिब टाइम पर 8 बजे के बाद, कोई उसका ख़ास पर्पस नहीं है, तो उनको वापस भेजा जाएगा। और ऑफ कोर्स ये सिंध पुलिस का ही काम है और वो आई एम श्योर अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे। हर जगह पर पिकेटिंग है, पिकेट्स लगी हुई हैं, पुलिस मोबाइल्स को हमने ड्यूटी पे लगाया हुआ है देखने के लिए। तो I am quite hopeful that they will be able to control the situation. ठीक है, तब ये भी बताइएगा कि अस्पतालों पर इस वक्त प्रेशर कितना है? सिंध में ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी की सूरत हाल क्या है? देखिए, ऑक्सीजन का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई फुकदान नहीं है। ठीक है। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसके 3 अस्पतालों में खुद ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है। ओगरा में आपके पास है, आपके 2 और अस्पताल हैं। आपके शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में भी हम ऑक्सीजन अपना जो है सो कर रहे हैं, जनरेशन प्लांट्स में लगाए हुए। तो वी आर होपफुल देयर विल बी नो प्रॉब्लम एज फार एज दिस इज कंसर्न। प्लस सिंध काबीना ने, सिंध कैबिनेट ने फैसला करके और पैसे एलोकेट कर दिए हैं। हम और भी प्लांट्स बना रहे हैं ऑक्सीजन जनरेशन के, जिसके बाद हमें इंशाल्लाह ताला कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जो शायद पंजाब में हो रही थी। आपके जहाँ तक बेड्स की बात है तो मोस्ट हॉस्पिटल्स में अप टू 90% कोविड बेड्स की ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी है, कहीं 95% भी है। तो अब कोई पेशेंट्स को जाना होता है तो कहीं इशू होते हैं बेड्स के। इसीलिए हमने एक्सपो सेंटर का बंदोबस्त किया था ताकि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन आए, मसला बढ़ जाए तो वहाँ से कंट्रोल कर सकें। तालपुर साहब, आपकी हुकूमत का कहना है कि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की आपकी तजवीज़ नहीं मानी गई। क्या अब आप देख रहे हैं, आप उस तजवीज़ पर अमल दरामद कर रहे हैं? आपको पता है तो ये बेवकूफ़ों की सरकार है जिनको कोई कोविड की चीज़ का ख्याल नहीं है, कोई पता नहीं है इनको। आपको याद होगा वो दिन जब मुराद अली शाह साहब हाथ बांध कर सब लोगों को समझा रहे थे कि मेहरबानी करके ख्याल करो, इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज़, इट्स अ वेरी डेंजरस वायरस। और वहाँ पर इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के कह रहे थे कि ये कुछ भी नहीं है, नज़ला है, ज़ुकाम है, घबराना नहीं है और ठीक हो जाएगा। तो ये तो इनकी सीरियसनेस थी। तो मजबूरियाँ कुछ हमारी हैं जो हमें देखना सुनना पड़ता है। बट बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द सेफ्टी, द सिक्योरिटी ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध, तो हम उस टाइम पर अपनी मर्जी चला रहे हैं, चलाएंगे। हमें जो सही लगता है हमारे सिटीजन्स के लिए, सिंध के शहरियों के लिए जो बेहतर है, हम वो ही करेंगे। क्या तालपुर साहब, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं कि जी के वफाक ने जो है ये फ़ैसले बर वक्त नहीं किए, लेकिन हमने सिंध के अंदर देखा था मुख्तलिफ अज़ला में, कराची की भी ख़ास तौर पर बात कर ली जाए तो कराची में भी हमने देखा था कि सूरत हाल SOPs पर अमल दरामद करवाने की वो खासी जो थी कमज़ोर रही थी हुकूमत, या ज़िला इंतज़ामिया उसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। खैर, हमें वैक्सीनेशन की सूरत हाल के बारे में आगाह कर दीजिएगा। सूबाई हुकूमत ने वैक्सीन ख़रीदने की बात की थी, फ़ंड मुख्तस किए थे, मामला कहाँ तक पहुँचा है? सिंध में हमने जो है जब कोशिश की थी वैक्सीन मंगवाने की, हम चाइना से मंगवा रहे थे पर हमें
कहा गया था चाइना की तरफ से कि वो फेडरल गवर्नमेंट्स के साथ ही काम करते हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ काम अवॉइड करते हैं करना। और आपको याद होगा जब हमने ये रिक्वेस्ट फेडरल गवर्नमेंट को भेजी, उनको सिर्फ एक एनओसी देनी थी, पर उन्होंने एनओसी देने से इनकार कर दिया। रीज़न वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें खैराती मुफ्त की वैक्सीन मिले और उनके पैसे उन्हें ना भरने पड़े। हालांकि सिंध हुकूमत अपने खर्चे से ये वैक्सीन देने को तैयार था। अगर हम उस टाइम पे वैक्सीन मंगवाते तो अभी तक एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वैक्सीनेट हो चुका होता और एक बेहतर सिचुएशन होती, पर वो फिर पॉलिटिकल माइलेज ख़राब हो जाता कि बाकी सूबों ने नहीं किया और सिंध ने कर लिया, इसलिए नुकसान देने के लिए हमें परमिशन नहीं दी गई। अब बहरहाल अलग अलग लोग मंगवा रहे हैं, अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अस्पतालों के भी जो लेके आ रहे हैं और हम भी इसी कोशिश में है कि हम खुद भी परचेजिंग करें जितनी ज़रूरत है। आपको पता होगा पहले जो तरीक़ेकार था उसमें हमने सिर्फ अबव 40 के लिए वैक्सीनेशन रखी हुई थी। सेकंड फेज में हम अंडर 40 में, अगर अब 18 साल और उससे बड़ी उम्र का जो भी है वो वैक्सीन लगवा सकता है। हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनमें तकरीबन आई थिंक 75 to 80% को फर्स्ट डोज लग गया है और बहुत सौ को सेकंड डोज भी लग चुका है। भी फिगर और भी बढ़ गया हो गया, आई थिंक 80% से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को लगे थे। बाकी आपने देखा है कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हमने वैक्सीनेशन सेंटर लगाया हुआ है। आई एम श्योर जो वहाँ पर जाता है, विजिट करता है, A1 सर्विसेज हैं, वेटिंग टाइम कम है, स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का हमने एक पूरा वहाँ पे सिस्टम बना दिया है, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पर जाता है सिंध हुकूमत को दुआएं दे रहा है। ठीक है जी तालपुर साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इशाल, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान में वैक्सीन की शॉर्टेज जो है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है। अभी जिस तरीके से तैमूर तालपुर साहब भी ये फरमा रहे थे कि बहुत अच्छा निज़ाम है, तो ये वही वैक्सीन है जो वफाक की जानिब से सूबों को मुहैया की जा रही है, दी जा रही है। हमने अभी तक नहीं देखा कि कहीं पे शॉर्टेज हो गई है, लोग नहीं आ रहे हैं। ये एक मसला है जिसके ऊपर सूबाई हुकूमतों को बहुत ज़्यादा काम करना होगा कि लोगों को मोटिवेट कैसे करना है। भाई इतनी वैक्सीन आ गई हैं, हमने अभी आपको गिनवाई है। आपको पाकिस्तान की जो वैक्सीन है कैंसिनो बायो वाली, वो जो पाकिस्तान के अंदर तैयार हुई है पाक वैक, अब तो वो भी आ जाएगी महीने के आखिर तक। तो आप लोग क्यों नहीं लगवा रहे? अब तो इतनी वैक्सीन जाके लगवाएं भाई। बिल्कुल, अब तो हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि तमाम ममालिक को ये टारगेट दे दिया गया है कि 10% तक जो है वैक्सीनेशन अपने अवाम की जानी चाहिए, लेकिन हमें तो फिर भी 70% अपनी अवाम को वैक्सीनेट करना है। हमें बिल्कुल एग्जैक्टली, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पाक वैक नाम से जो वैक्सीन इस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है पाकिस्तान में, जिसकी तैयारी हुई है, ये बिल्कुल आप समझ लें कि चाइना से लाई गई वैक्सीन के मुतबादिल मतलब वो वैक्सीन है जिसको आप लगवा सकते हैं, मतलब उसको बिल्कुल कम्पीट करती है। तो इसलिए आप लोग बाहर निकलें इस वक्त और अपने जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनका रुख करें और वैक्सीनेट हो जाएं जल्द से जल्द। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह